क्या महोदय, उनको पेट में मरोड़ा दर्द होता है महोदय। सतीश जी क्या एक संविधान हमको इजाजत नहीं देता अपनी बात रखने को? सतीश जी सुन लीजिए ना एक मिनट, भाई मेरे जवान आदमी हो, इतना तनाव में बोलोगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मुस्कुरा के बोलो, बोलिए मुस्कुरा के बोलो भैया, हंसते महोदय बात अपनी कहो, मुस्कुरा के कहो। हमें यकीन है महोदय कि हम कितनों भी कस के बोलेंगे महोदय तो ये वाला नस नहीं फटेगा महोदय। और हम लालू जी के पार्टी से हैं महोदय। लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को यही ताकत दिया है कि या तो सड़क पे या तो सदन में बोलना है तो शेर के जैसा। जी के मंदिर में जाने पर महोदय मंदिर को धो दिया जाता है महोदय, और यदि वो सच्चाई बोले तो उनको जीभ काटने के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए महोदय अनुसूचित जाति किस हाशिए पर है, इस बात की परिकल्पना आज इससे की जाती है। तो वित्त मंत्री जी यहाँ पर हैं महोदय, और अनुसूचित जाति के विकास किए बगैर इस राज्य का, इस देश का विकास नहीं हो सकता महोदय, ये हम बोल सकते हैं। इसलिए बहुत सारी वित्त मंत्री जी ने अभी निर्णय लिया है बहुत सारे विभाग का समीक्षा का महोदय। हम कहना चाहते हैं जब से हम होश संभाले महोदय, या तो कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी जी हुए महोदय, या तो फिर उनके बेटा संतोष मांझी जी हुए महोदय, और उस छात्रावास से हमारा ताल्लुकात रहा महोदय। और संजोग से जीतन राम मांझी जी की जो कमेटी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, उस समिति के हम मेंबर भी हैं महोदय। उनके साथ पूरा बिहार घूमने का हमको मौका मिला महोदय, लेकिन बिहार का एक ऐसा छात्रावास नहीं मिला जहां पे जीतन राम मांझी और कमेटी के लोग बैठ करके बच्चों के साथ में भोजन कर सके। ये जानवर वाला भोजन आज भी उनको परोसा जा रहा महोदय। इसलिए महोदय ये इस तरीके और इस बात की सर रिपोर्ट महोदय कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को भी भेजा महोदय, देख लेंगे और देख लेंगे। दूसरी बात महोदय हम बताना चाहते हैं महोदय, हम देखेंगे। गया जिला से हम आते हैं महोदय, मखदूमपुर से हम विधायक महोदय। गया जिला में 18-19 का जो वित्तीय वर्ष था महोदय, उसमें 34 करोड़ रुपए की अवैध निकासी बगैर ट्रेजरी के स्वीकृति के की गई महोदय। एक कमेटी के माध्यम से जांच कराई गई महोदय, उसमें डीडब्ल्यू को तो सस्पेंड किया गया महोदय, लेकिन उस समय के तत्कालीन मंत्री पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया महोदय। यदि वित्त मंत्री जी में, मुख्यमंत्री जी में समीक्षा ही करना महोदय, तो सबसे पहले कल्याण विभाग के समीक्षा की जाए कि आखिर दलितों की स्थिति क्यों नहीं बदली, आखिर क्यों नहीं बदली महोदय। इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। हमें चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार बैठे हैं और इस तरफ उनको लेके जाना चाहिए महोदय। रही बात इस महोदय, अनुसूचित जाति का जब दर्द हम बोलते हैं महोदय, अनुसूचित जाति का दर्द बोलते हैं महोदय, तो इस सदन में भी बैठे हुए कुछ जो मनुवादी और सामंती प्रवृत्ति के महोदय, उनको पेट में मरोड़ा दर्द होता है महोदय। सतीश जी क्या एक संविधान हमको इजाजत नहीं देता अपनी बात रखने को? सतीश जी सुन लीजिए ना एक मिनट, भाई मेरे जवान आदमी हो, इतना तनाव में बोलोगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मुस्कुरा के बोलो, बोलिए मुस्कुरा के बोलो भैया, हंसते महोदय, बात अपनी कहो, मुस्कुरा के कहो। बहुत धन्यवाद महोदय। हमें यकीन है महोदय कि हम कितनों भी कस के बोलेंगे महोदय तो ये वाला नस नहीं फटेगा महोदय। और हम लालू जी के पार्टी से हैं महोदय। लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को यही ताकत दिया है कि या तो सड़क पे या तो सदन में बोलना है तो शेर के जैसा बोलो। बजट पर तो बोलो, लालू प्रसाद यादव जी ने ताकत दिया महोदय। बोलिए बजट पे। तो इसलिए महोदय बोली हमारी जो है सो सदन में भी है महोदय, सड़क पे भी है महोदय। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं, शिक्षा विभाग की बड़ी चर्चा हो रही थी और हम लोगों ने 17 महीने में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया कि 70 दिन में 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बुला करके बांटने का काम किया महोदय। इसलिए महोदय हम पूछना चाहते हैं
कि आखिर ये सरकार बदलते ये क्या मजबूरी आन पड़ी कि शिक्षा क्षेत्र में भी आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा महोदय। एनडीए ही ना आप हैं। अरे इधर देख के बोलो भैया, इधर देख। तो भैया हाँ बोलिए। आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा महोदय। जो रात्रि प्रहरी की नियुक्ति माननीय विधायक लोग की अध्यक्षता में किया जाता था, जिसका मानदेय 5,000 रुपया तय करते थे महोदय, अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से 10,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन वो भी उसको नहीं मिलेगा महोदय। ये इस तरीके से माननीय विधायकों को जो अपमानित किया जा रहा है महोदय सरकार के द्वारा, इसमें सरकार के भी विधायक है, विपक्ष के भी विधायक हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए महोदय। या तो माननीय विधायकों को उस कमेटी से बाहर कर दिया जाए, या तो रखा जाए तो उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए महोदय, ये हम कहना चाहते हैं महोदय। और आउटसोर्सिंग में महोदय सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आरक्षण को खत्म करना है तो उसको विभाग को आउटसोर्सिंग में डाल दो। उसमें न अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलेगा, न जनजाति को मिलेगा, न अति पिछड़ा को मिलेगा, न आर्थिक रूप से समान वर्ग के बच्चों को भी मिलेगा महोदय। जिसको वो ठेकेदार चाहेगा उसको बहाल करेगा अपने शर्तों पे, जिसको चाहेगा उसको लात मार के निकाल देगा महोदय। ये आउटसोर्सिंग का, तो इसलिए आउटसोर्सिंग के तरफ जो जा रहे हैं, हम इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से हम अपील और मांग करते हैं।